चरित्रहीन स्त्री के लक्षण। आपके प्रति अनादर का भाव। यदि कोई महिला चरित्रहीन है तो वह अपने पति या प्रेमी का अनादर करेगी, और वह भी बिना किसी कारण से उसको ताना मारेगी। हाँ, यदाकदा अनादर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चरित्रहीन स्त्री हमेशा से ही अपने पति या प्रेमी को पसंद नहीं करेगी। इस वजह से वह उसका अपमान करने की कोशिश करेगी। यदि आपकी कोई महिला मित्र या पत्नी बार बार बिना किसी कारण से कोस रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसके पीछे का मनोविज्ञान यह होता है कि महिला को अपने पर पुरुष के अंदर सब कुछ नजर आता है, वे उसे ही सब मानती हैं। वह नहीं चाहती है कि वह वर्तमान पति या प्रेमी के साथ रहें। इसलिए वे जाने और अनजाने में अपने पुरुष पति या प्रेमी को कोसने लगती हैं। एक यूजर ने लिखा कि जब वह विदेश से आया तो उसकी पत्नी का व्यवहार बदला हुआ था। बात बात पर ताने मारना उसकी आदत हो चुकी थी। तो बाद में पता चला कि उसका किसी के साथ संबंध है। ऐसी स्थिति में संभलकर रहने की जरूरत है। चरित्रहीन स्त्री के लक्षण। अपने मोबाइल की गोपनीयता रखना। अधिकतर जो चरित्रहीन स्त्री होती हैं, वे अपने पति को अपना मोबाइल कभी नहीं सौंपती हैं। यदि आपकी पत्नी आपको अपना मोबाइल फोन नहीं सौंपती है और फोन आने पर उठाने से भी मना करता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पति पत्नी में इस तरह की गोपनीयता आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। पत्नी का मोबाइल आपको नहीं देने का अर्थ यह है कि उसके अंदर उसकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको चरित्रहीन साबित कर सकती हैं, या कुछ न कुछ गलत हो रहा है। अब आपको इसके बारे में आगे तहकीकात करनी चाहिए। हालांकि यह 100% सच ही नहीं है कि पत्नी आपको मोबाइल ना दे तो वह चरित्रहीन ही हो। उसके पीछे कई और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ अवश्य है। आमतौर पर चरित्रहीन महिलाएं अपने प्रेमी के साथ अपने फोन से बातें करती हैं और एक दूसरे की फोटो भी शेयर करते रहती हैं। बार बार घर से बाहर जाना। यदि आपकी पत्नी बार बार बिना कारण बहाने बनाती हुई अकेले घर से बाहर जाती है, तो यह चरित्रहीनता के संकेत हो सकते हैं। आमतौर पर इस प्रकार की महिलाएं अकेली घर से बाहर जाती हैं और उसके बाद अपने प्रेमी से मिलती हैं। यदि आपकी पत्नी बार बार बिना किसी कारण घर से अकेले बाहर जाने की कोशिश करती है, तो आपको उसके पीछे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। आमतौर पर इस प्रकार की महिलाओं को यदि आप जाने से रोकते हैं, तो वे बहुत ही दुखी हो जाती हैं और कई बार अपने ही पति से झगड़ने भी लगती हैं। आपके परिवार के साथ बुरा व्यवहार। यदि पत्नी चरित्रहीन है, तो वह आपके परिवार पर कभी भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएगी। वह आप पर भी ध्यान नहीं देगी और घर के काम को ठीक से नहीं करेगी। आपके माता पिता और घर के सदस्यों के साथ बार बार झगड़ सकती है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको संभल जाना चाहिए। जबकि एक आम भारतीय महिला जो अपने पति से प्रेम करती है, वह उसके परिवार को भी अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती है। इसके विपरीत चरित्रहीन महिला परिवार को एक बोझ समझती है और बार बार परिवार के अन्य सदस्यों से अलग हो जाने की बात भी कह सकती है। यदि आपकी पत्नी पहले से ही ऐसा कर रही है, तो वह संभव है इस प्रकार के स्वभाव की हो, तो आप उसके गांव में पता कर सकते हैं। लेकिन यदि शादी के कुछ साल बाद ऐसा कर रही है, तो उसके बाद आपको इस बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। बिना कारण गुस्सा और चिड़चिड़ापन। वैसे गुस्सा और चिड़चिड़ापन तनाव की वजह से हो सकते हैं, लेकिन यदि आपकी पत्नी रोजाना इसी प्रकार से गुस्सा करती है, बिना बात पर गुस्सा करने लगती है और आपको लेकर यह जाहिर करने की कोशिश करती है कि आप उसे पसंद नहीं हैं, तो उसकी दृष्टि कहीं और हो सकती है। आमतौर पर चरित्रहीन महिलाएं काफी गुस्सैल तब हो जाती हैं जब वे अपने प्रेमी से बात नहीं कर पाती हैं और दोनों के बीच में आप रोड़ा बन जाते हैं। आप इस बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपनी पत्नी को इस बारे में पूछ सकते हैं। यदि वह कुछ बताने में आनाकानी करती है, तो समझ लेना चाहिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चरित्रहीन स्त्री के लक्षण। अधिक सजना और संवरणा, लेकिन पति के प्रति बेरुखी। यदि आपकी पत्नी अधिक सजती है, शीशे के सामने खड़ी रहती है, तो यह आम बात है, क्योंकि अधिकतर महिलाएं सजने और संवरने में काफी समय लगाती ही हैं।
लेकिन यदि वह सजने और संवरने पर अधिक ध्यान देती है, अपने पति पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है, तो आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वह किसके लिए इतनी तैयार होती है, यह सवाल आपके दिमाग में आएगा। यदि पत्नी के बेवफा के केस को देखें, तो बेवफा महिलाएं संजने और संवरने में तो काफी अधिक समय लगाती थीं, लेकिन अपने पति से दूरी बनाए रखना पसंद करती थी। चरित्रहीन स्त्री के लक्षण कानाफूसी। दोस्तों, एक चरित्रहीन महिला के बारे में आपको कानाफूसी जरूर मिल जाएगी। यदि कोई महिला आपके आसपास अपने पति को धोखा दे रही है, तो उसके बारे में बोलने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। यदि आप किसी महिला के बारे में इस तरह की बातें दूसरे लोगों से सुनते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उसके बाद आप खुद अपने स्तर पर पता लगा सकते हैं। मैं एक कंपनी के अंदर काम करता था, तो ऊपर के रूम के अंदर एक महिला थी, और उस महिला का पति दिन के अंदर ड्यूटी पर चला जाता तो वह पास वाले व्यक्ति के साथ रंगरेलियां मनाती है। हालांकि मैं इस मामले में ध्यान नहीं देता, लेकिन उसके बाद उन दोनों के प्यार की बात किसी ने मुझे आकर बता दी तो यदि वातावरण के अंदर बूदबू है, तो वह हवा के साथ उड़ेगी ही। हालांकि जरूरी नहीं है कि आप अपनी पत्नी को यह सब सुनने मात्र से ही कसूरवार मान लें। वह सही भी हो, लेकिन खुद चेक करने में कोई बुराई नहीं है। आपके प्रति लापरवाह हो जाना चरित्रहीन स्त्री के लक्षण लापरवाही भी हो सकता है। एक महिला अपने पति के प्रति लापरवाह हो जाती है जब वह चरित्रहीन होती है। हालांकि वह कुछ अन्य कारणों से भी लापरवाही बरत सकती है, लेकिन अन्य कारण है तो आपके पूछने पर वह आपको आसानी से बता देंगे। लेकिन यदि यही कारण है, तो वह आपको कुछ भी साफ साफ नहीं बताएगी और हमेशा अपना बचाव करने की कोशिश करेगी। यदि वह आपकी परवाह करना बंद कर चुकी है, तो इसका एहसास आपको अपने आप ही हो जाएगा। अधिक झूठ बोलना और बहाने बनाना चरित्रहीन स्त्री का एक यह भी लक्षण हो सकता है। यदि कोई महिला चरित्रहीन होती है, तो वह अपने अनैतिक रिश्ते को छुपाने के लिए अधिक झूठ का सहारा लेती है। अक्सर पढ़ने के नाम पर लड़कों के साथ घूमना और घर वालों के साथ धोखा करना बहुत आम बात है। यदि महिला चरित्रहीन है, तो वह बातों को दबाने की कोशिश करेगी। पिछले दिनों न्यूज के अंदर आया था कि पति को शक हो गया कि उसकी बीवी चरित्रहीन है, क्योंकि वह बार बार मायके जा रही थी और पूछने पर सही सही जवाब न देकर झूठ बोल रही थी। उसके बाद पति ने जब छानबीन की, तो पता चला कि उसकी पत्नी ही कॉल गर्ल का काम करती है। अब यह मत करना कि स्त्री चरित्रहीन नहीं होती है। पुरुष भी चरित्रहीन होते हैं, तो स्त्री भी चरित्रहीन हो सकती है, जो कोई बड़ी बात नहीं है। आपके साथ कम समय बिताना। यदि कोई स्त्री आपकी पत्नी है और आपसे प्यार करती है, यही वह कहती है, आपके पूछे जाने पर तो उसका लक्षण यह होता है कि वह आपके साथ अधिक से अधिक समय बिताएगी, आपके साथ खुश रहेगी। लेकिन यदि वह आपके साथ बहुत ही बोरियत महसूस करती है और आपके आने से वह काफी दुखी दिखाई देती है, तो कुछ समस्या है और आपको इसका कारण जानना चाहिए। आप अपनी पत्नी से बात कर सकते हैं। यदि वह आपसे सच में प्यार करती है, तो साफ साफ बताएगी कि समस्या क्या है। एक चरित्रहीन महिला आपको हमेशा धोखे में रखने की कोशिश करती है। यह एक झारखंड की घटना है, जिसमें एक महिला ने अपने दो प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद गांव वालों ने इनको भी मार दिया। इस घटना में यह आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि महिला ने किस तरह से अपने पति को धोखे में रखा। चरित्रहीनता का अर्थ जो आपको धोखा दे, याद रखिए, चरित्रहीनता का सीधा अर्थ यह है कि जो महिला आपके सामने झूठ बोलकर दूसरे मर्दों के साथ रिश्ते कायम रखती है। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं और उनको साफ साफ बता चुकी होती हैं। ऐसी महिलाएं चरित्रहीन नहीं होती हैं। यही परिभाषा पुरुषों पर लागू होती है। स्त्री से अधिक व्यक्तियों के करीबी संबंध भी संकेत हो सकते हैं, यह कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कई मामलों में यह देखा गया है कि पहले महिला को अपने जाल में फंसाने वाले पुरुष उसके घर आना जाना शुरू करते हैं और उसके बाद उससे नजदीकियां बढ़ाते हैं, फिर उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेते हैं और प्यार में अंधी महिला गलत फैसला ले लेती है। वैसे तो इस प्रकार के कई मामले सामने आ चुके हैं। एक ऐसे ही मामले में एक महिला विधायक थी, उसका नाम का पता नहीं, लेकिन पहले कुछ युवकों ने उसको अपने जाल में फंसाया
और फिर पति को जब इस बात का पता चला तो पति ने उसे तलाक दे दिया। उसके बाद महिला को पता चला कि उसके साथ लड़कों ने धोखा किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। लंबे समय तक मोबाइल पर बातें चरित्रहीन स्त्री के लक्षण लंबे समय तक छुपकर बातें भी हैं। यदि आपकी पत्नी लंबे समय तक एकांत में किसी से बातें करती है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। वैसे तो महिलाएं अपनी सहेलियों से भी बातें करती हैं, लेकिन उसमें उनको किसी भी तरह की गोपनीयता की जरूरत नहीं होती है। यदि वह आपसे छुपकर बातें करती है तो फिर वह अपने पुरुष मित्र से बात कर रही हो सकती और आपको इस बारे में अधिक छानबीन की जरूरत हो सकती है। 25 दिसंबर 2018 में एक रामू नाम के एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ लंबे समय तक फोन पर बात करती थी और पति को इस बात का पता चल गया था। पति ने मना किया, लेकिन वह नहीं मानी, तो युवक ने मरने का रास्ता चुना। संबंध बनाने में अरुचि। यदि महिला एकदम से सही है, उसे किसी तरह की समस्या नहीं है, तो वह अपने पति को हर प्रकार का सुख देना चाहेगी। लेकिन यदि वह अपने पति को धोखा दे रही है तो फिर वह उससे संबंध बनाने में अरुचि रखेगी और बार बार किसी बहाने को लेकर बात को टाल देगी। हालांकि ऐसा और कारणों से भी हो सकता है, जैसा कि एक महिला ने बताया कि वह अपने पति को पसंद नहीं करती थी, इसलिए शादी के बाद संबंध नहीं बनाए। लेकिन इसमें आपको और गहराई से देखना होगा कि महिला के दिमाग में क्या चल रहा है और उसके दूसरे व्यवहार पर आपको नजर रखनी होगी। दोहरे चरित्र की महिलाओं का पता कैसे लगाएं? दोस्तों, कुछ महिलाएं दोहरे चरित्र की होती हैं। उनके लिए किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाना बहुत ही आम होता है और दोस्ती करना भी बहुत ही आम बात होता है। तो इस प्रकार की महिलाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके बारे में आप आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि यह महिलाएं अधिक खुले विचारों की होती है। चरित्रहीनता के कारण क्या हैं? यदि हम बात करें स्त्री चरित्रहीनता की, तो इसके पीछे कई सारे कारण छुपे हुए हैं। आधुनिकता के नाम पर समाज का नैतिक पतन ही इसका सबसे बड़ा कारण रहा है। आने वाले 100 सालों के अंदर इंसानों का नैतिक पतन बहुत ही तेजी से बढ़ेगा और पुरुष और महिलाओं में चरित्रहीनता तेजी से बढ़ेगी। यदि हम रिसर्च पर नजर डालें तो पता चलेगा कि पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक बेवफा होते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि पुरुष समाज के अंदर अधिक खुले हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि महिलाओं के चरित्रहीनता के पीछे क्या कारण होते हैं। इसके ऊपर हम अब विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। नैतिक समझ की कमी, स्त्री हो या पुरुष, चरित्रहीनता का सबसे बड़ा कारण नैतिकता की समझ नहीं होना ही है। दोस्तों, आज जो शिक्षा इंसानों को दी जाती है, उसके अंदर नैतिकता के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। बस बच्चे अपने माता पिता से ही नैतिकता सीखते हैं, और वो भी बेकार ढंग से। और जब किसी किसी इंसान को नैतिक चीजें ही सही ढंग से नहीं सिखाई जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वह क्या क्या करेगा। ऐसी दशा में उसे वासनाएं जकड़ लेंगी और उसका विवेक नष्ट हो जाएगा। मैं ऐसे कई लोगों को भी जानता हूं जिनकी नजर में सेक्सुअल आनंद के सिवाय कोई भी चीज उपयोगी नहीं है, और इस तरह के लोगों से आप चरित्रता की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? ऐसी स्त्री भी अनेक हैं, तो पुरुष भी होने ही हैं। जब एक महिला बड़ी होती है तो उसे यह कोई नहीं बताता है कि उसे किस तरह से लड़कों के साथ दोस्ती करनी चाहिए और किन के साथ नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की अनेक बातें बतानी होती हैं, लेकिन माता पिता को पैसा कमाने में फुर्सत नहीं होती है। ऐसी स्थिति के अंदर संबंध का खराब होना लाजमी ही होता है। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को कम से कम नैतिकता को तो सही ढंग से सिखाएं। हम ऐसे अनेक माता पिता को जानते हैं जो पहले अपने बच्चों की फिक्र नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बुरा होने के बाद भगवान को कोसने लगते हैं। धार्मिक शिक्षा की कमी। दोस्तों, समाज पर महिला चरित्रहीनता भी तब अधिक होने लगती है जब लोग अपने धर्म से कट जाते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति के अंदर लग जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आप किसी से कुछ अच्छा होने की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। धार्मिक शिक्षा ही वह शिक्षा होती है जो इंसान को गलत करने से रोकती है। आज आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे धर्म की सत्ता कमजोर होती जा रही है और भौतिक सत्ता बढ़ती जा रही है, इंसान अपने जंगली रूप में वापस आता जा रहा है
और आने वाले 500 साल बाद आप देखेंगे कि इंसान पूरी तरह से जानवर बन चुका है। एक स्त्री को चरित्रहीन क्यों नहीं होना चाहिए? इस सवाल का जवाब यदि कोई विज्ञान से पूछेगा तो उसकी नजर में यह कोई अपराध नहीं है, तो फिर हम यह मान लेते हैं कि यह सही है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज के अंदर भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ती है और उस समाज का पतन होता है। हिंदू धर्म के अंदर तो परस्त्री को बुरी नजर से देखना ही पाप बताया गया है, और इसी प्रकार से स्त्री को भी अपना स्त्री धर्म निभाने के बारे में कहा गया है, और दुष्चरित्र स्त्री को नरक की यातना भोगने के लिए तैयार रहने को बताया गया है। लेकिन कलयुग के अंदर समाज का पतन हुआ तो लोगों की बुद्धि का पतन होना ही थी। बहुत से लोग सिर्फ भौतिक जगत में विश्वास करते हैं और खुद के अंदर क्षमताओं का विकास नहीं कर पाने की वजह से समाज में पाखंड फैल गया। आज देश में धर्मगुरु तो बहुत हैं, लेकिन अधिकतर केवल किताबी भाषा जानते हैं। उनके पास खुद का कोई अनुभव नहीं है। भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़न दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि यदि समाज का एक बड़ा तबका भोग विलास के अंदर बुरी तरह से डूब जाए तो आने वाली संतानें भी उसी प्रकार की पैदा होती हैं और फिर उस देश और समाज का पतन होता है। आज अधिक लोग अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आप यदि एक नज़र रेप के मामलों पर डालेंगे तो पता चलेगा कि समाज के अंदर लोगों में भोग विलास की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ चुकी है। आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि इस भोग विलास के अंदर केवल पुरुष ही नहीं शामिल हैं, वरन महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। आज महिलाओं के अंदर मानसिक रूप से संबंधों के प्रति जागरूकता बहुत ही जल्दी आ जाती है, और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। ऐसे अनेक केस आ चुके हैं जिसके अंदर महिलाएं बहुत ही छोटी उम्र में मां बन गईं। यह भोग विलास की प्रवृत्ति सिर्फ छोटी महिलाओं को प्रभावित ही नहीं करती हैं, वरन बड़ी बड़ी औरतों को भी प्रभावित करती है। संबंधों के अंदर खुलापन का आना इसी बात का एक उदाहरण है। जिस तरीके से पुरुष अधिक से अधिक आनंद लेना चाहता है, तो महिलाएं भी अधिक से अधिक आनंद लेना चाहती हैं। तो इसकी वजह से ही पुरुष और महिलाएं चरित्रहीन हो जाते हैं। हर इंसान के अंदर अधिक से अधिक आनंद को पाने की होड़ लगी हुई है, और इस होड़ के अंदर समाज और लोग अंधे हो चुके हैं। मर्द तो यह शान से बोलते हैं कि उनकी 200 गर्लफ्रेंड हैं, और दूसरे पुरुष उनको बधाई देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि समाज की दिशा क्या है। इस प्रकार के समाज में आप चरित्रता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसी तरीके से आधुनिक समाज के अंदर एक लड़की के हजारों दोस्त हो सकते हैं। अब वह कौन से दोस्त के साथ क्या करे क्या ना करे, उसी की मर्जी होती है, और कौन से दोस्त के ऊपर उसका दिल आ जाए यह कौन जाने। अमेरिका जैसे देशों के अंदर तो भोग विलास इतना अधिक बढ़ चुका है कि वहां पर तो यह सब खुलेआम चलता है। महिलाओं की आत्मनिर्भरता। दोस्तों, पहले पुरुष आत्मनिर्भर होते थे, इसलिए वो किसी भी स्त्री के साथ आसानी से संबंध बना सकते थे और उनकी पत्नी मजबूरी में कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन अब महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, तो यह उनको अनेक अधिकार प्रदान करता है। उनको इस बात का डर नहीं रहता है कि यदि वे चरित्रहीन हो जाएंगी तो उनका क्या होगा। अब उनके पास पैसा है, और यदि पति अधिक परेशान करता है तो वे आसानी से अलग भी रह सकती हैं। तो इस बात का भी कई महिलाएं फायदा उठाती हैं। कम सामाजिक पाबंदियां। जैसे जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं, समाज के अंदर महिलाओं पर होने वाली पाबंदियों के अंदर कमी आई है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि महिलाओं को खुलकर जीने का अवसर मिला है। आज संयुक्त परिवार बहुत ही कम रह गए हैं। अधिकतर पति पत्नी अकेले रहते हैं। ऐसी स्थिति में पत्नी अकेले बाहर काम करने जाती है, और यदि पत्नी का नैतिक चरित्र अच्छा नहीं है तो वह आसानी से विवाहितर संबंधों के अंदर फंस जाती है। जबकि प्राचीन काल में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जिसमें एक महिला घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी, और यदि वे चरित्रहीन होती भी तो इतनी अधिक पाबंदियों में होने के बाद कुछ हो नहीं पाता था। तो हम कह सकते हैं कि स्त्री पर पहले की तुलना में कम प्रतिबंध लगे हैं, तो उसका गलत प्रयोग भी कुछ महिलाएं करती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पुरुषों की भोग विलास की मानसिकता। दोस्तों, आने वाले समय के अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं, तो महिला के चरित्रहीनता के होने के पीछे पुरुषों का बहुत बड़ा हाथ है। आजकल पुरुषों की मानसिकता इतनी अधिक दूषित हो चुकी है
कि हर कोई महिला अकेले जाने में असहज होती है। यदि एक महिला घर से थोड़ी दूर ही जाती है तो न जाने कितनी नजरें उसका पीछा करती रहती हैं। मतलब साफ है कि इसके अंदर बहुत सारे बूढ़े पुरुष तक मौजूद होते हैं। इन पुरुषों के दिमाग में हमेशा सिर्फ एक ही चीज होती है कि कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए किसी तरह से। और पुरुष हमेशा लड़कियों के और महिलाओं के चिपकने की कोशिश करते हैं। और जो महिलाएं पहले से ही चंचल होती हैं वे आसानी से इनके जाल में फंस जाती हैं। पहले दोस्ती होती है, उसके बाद प्यार होता है, फिर संबंध बनते हैं। एक स्त्री को चरित्रहीनता से कैसे बचाएं? कुछ टिप्स। जब इंसान को कुछ अज्ञान होता है तो वे फिर कुछ भी गलत कदम उठा लेती हैं। आपको हम एक बात और बताना चाहेंगे कि यदि कोई स्त्री एक बार ठीक से आपसे जुड़ गई है तो उसके बाद वह आपसे मन से कभी भी अलग नहीं हो पाएगी, भले ही आप उसे धोखा दें। यदि उसे एक बार यह लग गया कि आप उसके लिए सबसे बेस्ट हैं तो वह धोखा देने की सोच भी नहीं सकती है। हाँ, अज्ञानता में वह गलती कर सकती है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे कुछ अच्छा बताएं। जब हमारी शादी 2017 में हुई थी तो मेरी पत्नी पूजा वह पढ़ी लिखी थी और मुझे पसंद भी करती थी, लेकिन उसे रिश्तों के मामले में कुछ अधिक समझ नहीं थी। एक बार एक लड़के ने उसे प्रपोज करने की कोशिश की तो उसने कई बार मना किया, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया कि कोई लड़का उसे पीछे पड़ा है, क्योंकि वह डर रही थी कि मैं इस बारे में क्या सोचूंगा। लेकिन एक दिन मेरे ही किसी दोस्त ने बताया कि यार भाभी के पीछे कोई लड़का पड़ा है, तो उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को पूछा कि कौन लड़का है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वह रोने लगी और कुछ नहीं बोली। उसके बाद उसने बताया कि उससे गलती हो गई है और उसने माफी मांगी। फिर मुझे लगा कि उसे इन सब चीजों की अधिक समझ नहीं है और मैंने उसे कई चीजों के बारे में बताया और इस प्रकार के लड़कों की हकीकत से भी रूबरू करवाया। और मैंने उसे यह भी कहा कि तुम मेरी तरफ से कभी भी जा सकती हो, लेकिन धोखा देना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद वह समझ गई। आज हमारे रिश्ते में कोई समस्या नहीं है। समस्या तब आती है जब महिला अपने अनैतिक रिश्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। ऐसी स्थिति में तलाक होना तय हो जाता है। नैतिक शिक्षा को बढ़ाएं। यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अधिकतर वे महिलाएं ही विवाहेतर संबंध रखती हैं जिनका नैतिक पतन हो चुका है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि नैतिक पतन का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई अधिक पैसे वाली महिला है तो वह अच्छे चरित्र वाली होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। नैतिक रूप से शिक्षा आप कई तरीके से दे सकते हैं, जैसे आप उनको सही और गलत का ज्ञान करवा सकते हैं। आप किताबों के माध्यम से और दूसरे रियल घटनाओं के माध्यम से अच्छे विचार भर सकते हैं। हालांकि बुरे विचारों को निकालकर अच्छे विचार भरना बहुत कठिन है, लेकिन यदि महिला पहले से सात्विक विचारों वाली है तो उसके लिए यह सब बहुत ही आसान होता है। धार्मिक शिक्षा बेहद जरूरी। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर की महिलाएं हमेशा अच्छी बनी रहें हैं, समाज और परिवार की मर्यादा के अंदर रहें, तो उनको धर्म की शिक्षा देना बहुत ही जरूरी होता है। आज भी हमारे देश का बहुत बड़ा तबका इस बात पर विश्वास करता है कि पर पुरुष के साथ संबंध बनाने से भगवान दंड देते और यह एक बुरा काम है, क्योंकि यह भगवान ने कहा है। कहने का अर्थ है, अधिकतर महिलाएं और पुरुष डर की वजह से नैतिक रूप से अच्छे बने रहते हैं। मैंने कई लोगों से इस संबंध में बात की कि क्यों किसी दूसरी स्त्री को माता के समान बताया गया है, तो बहुत से लोग इसे पाप कहते हैं। लेकिन पाप क्यों है, इस पर वे कुछ नहीं जानते हैं। खैर, धर्म इंसानों को डर से और समझ से अच्छा बनाने का प्रयास करता है। जो इंसान समझ नहीं पाता है उसे डराया जाता है और अच्छे मार्ग पर लाया जाता है, और जो समझ लेता है उसके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए धर्म की शिक्षा बेहद ही जरूरी है। आज की शिक्षा पद्धति अधिक वासनात्मक हो चुकी है। वह वासनाओं की बात करती है। इंसान होने की बात तो भूला दी जा चुकी है। इंसान होने की बात तो भूला दी जा चुकी है। यही वजह है कि आपको चारों तरफ वासनाओं का संसार नजर आता है। और यदि चोरों की नगरी में चोर नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे? जिस तरह से एक साहूकार का काम चोरों की नगरी में खुद के धन की चोरी होने से बचाना है, उसी प्रकार एक संत इंसान को वासनाओं की दुनिया में वासनाओं से खुद की रक्षा करनी होती है। उचित प्रतिबंध बेहद जरूरी होता है।
पुरुष हो या महिला, प्रतिबंध दोनों के लिए होते हैं। यदि आप एक महिला को अधिक छूट देते हैं तो उसका नुकसान होगा, और यदि आप एक महिला हैं और अपने पति को अधिक छूट देती हैं तो इसका नुकसान होगा। यदि घर की महिला कोई गलती करती है तो उसे डांटना बेहद ही जरूरी होता है। बहुत से माता पिता अपनी बेटियों को और बेटों को आवारा की तरह छोड़े रखते हैं, और बाद में जब यह गलत आदतें पकड़ लेते हैं तो भगवान को कोसने लग जाते हैं। कहने का अर्थ है कि हर इंसान को छूट भी उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी की जरूरत होती है। अधिक छूट बिना ब्रेक की गाड़ी है जो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। एक दूसरे को समय दें। कई बार यह देखा गया है कि शादी के समय पत्नी पति के साथ बेहद ही खुश होती है, लेकिन समय बीतने के बाद पति पत्नी पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और इसकी वजह से अवैध संबंध विकसित हो जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि पति को ही अंत में इसकी भारी कीमत चुकानी होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी किसी भी प्रकार के अवैध संबंध में न पड़े, तो उसको भी समय दीजिए। आप उसे घुमाने ले जा सकते हैं और फिल्में देखने जा सकते हैं। आमतौर पर होता यह है कि पति को तो पैसा कमाने की फुर्सत नहीं होती है और पत्नी घर पर अकेली रहती है। घर पर वह बोर होती रहती है। ऐसी स्थिति के अंदर वह फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के टच में आती है और फिर सब शुरू हो जाता है। इस प्रकार की अनेक घटनाएं हो चुकी हैं। अपने यार और दोस्तों को बार बार ना लेकर आएं। माना कि सभी महिलाएं और पुरुष एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन आप यह पता नहीं लगा सकते हैं कि किस दोस्त के मन में क्या चल रहा है। इसके अलावा कुछ महिलाएं भी इस प्रकार की होती हैं कि वे जल्दी ही इंप्रेस हो जाती हैं। अब आपकी पत्नी किस स्वभाव की है यह तो आप ही जानते हैं। कई मामलों में यह देखा गया है कि बार बार घर आने वाले दोस्त बाद में आपकी गैर मौजूदगी में आने लगते हैं और आपको पता ही नहीं चल पाता है कि उनका आपकी पत्नी के साथ कब अफेयर हो गया। तो संभल कर रहें। अपनी पत्नी को संतुष्ट रखें। यदि आपकी पत्नी आपसे संतुष्ट है तो वह कभी भी किसी दूसरे पुरुष को देखेगी ही नहीं। उसके लिए यह सब पाप हो जाएगा। हालांकि महिलाओं की जरूरत सिर्फ मैथुन ही नहीं होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं। तो आपको चाहिए कि आप उनको अच्छे से समझाएं। बहुत सी महिलाएं सिर्फ पैसे के लिए एक बूढ़े इंसान के साथ शादी कर लेती हैं, तो यह भी उनकी एक जरूरत है। एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहें दोस्तों। पति पत्नी के अंदर यदि हंसी मजाक नहीं होता है तो सब कुछ बेकार लगता है और अधिकतर महिलाओं को मजाक पसंद होता है। लेकिन मैं ऐसे अनेक पुरुषों को जानता हूं जो कभी भी हंसी मजाक नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में महिलाओं को अधिक बोरियत महसूस होती है, तो वे अपनी बोरियत को दूर करने के लिए दोस्त बनाती हैं जो बाद में प्यार में बदल जाते हैं। हंसी मजाक करना सिर्फ आपके रिश्ते को ही मजबूत नहीं बनाएगा, वरन यह आपको पुराने रिश्ते के अंदर भी नए रिश्ते जैसा आनंद प्रदान करेगा। पुरुषों की मानसिकता से महिलाओं को अवगत करवाएं। यह हैं लड़कियों की 12 सबसे बड़ी कमजोरियां। जानिए झूठे प्यार की 21 निशानियां। क्या आपको पता है पसंद और प्यार में क्या अंतर है? होते हैं। और लव के फैक्टर्स शादी के लिए लड़का कैसा हो, 18 टिप्स से तय करें। दोस्तों, अधिकतर महिलाएं पुरुषों की मानसिकता को नहीं समझ पाती हैं और यही कारण है कि वह उनके जाल में फंस जाती हैं। उनको लगता है कि यही प्यार है। पिछले दिनों एक महिला को एक शादीशुदा लड़के से प्यार हो गया। उसने मुझे कमेंट से पूछा कि क्या उसे शादीशुदा लड़के से शादी करनी चाहिए, उसके साथ रिश्ता रखना चाहिए। तो मैंने उसे सिर्फ इतना ही कहा कि देखिए, आप जिसे प्यार समझ रही हैं वह प्यार नहीं है। यदि उस लड़के को प्यार करना ही होता तो अपनी पत्नी को धोखा क्यों देता? जो अपनी पत्नी का नहीं हो सका वो आपका कैसे हो सकता है? वह आपको सिर्फ अपने वासनाओं की पूर्ति का एक साधन समझता है, इससे अधिक कुछ नहीं। मैं नहीं जानता कि उस महिला को समझ आया कि नहीं, लेकिन हकीकत यही है और इसके प्रमाण आपको इंटरनेट पर उपलब्ध अनेक घटनाएं मिल जाएंगी, जिसके अंदर एक लड़का लड़की से शादी करता है और उसके बाद वह उसे छोड़ देता है। फिर वही लड़की दर दर ठोकरे खाने को मजबूर हो जाती है। प्यार और धोखे में कर्फ समझें दोस्तों। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी सारी गलतियों को माफ कर देते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। अधिकतर लड़की यह भूल जाती हैं कि वह उसके साथ गलत नहीं करेगा। यदि कोई लड़का अपने घर वालों के साथ बुरा व्यवहार करता है
तो कल वही लड़की के साथ भी ऐसा ही करेगा। प्यार सिर्फ उसी इंसान से करना चाहिए जो आपके सही और गलत को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कई लड़के लड़की की सुंदरता से नहीं वरन उसकी भावनाओं की कद्र करते हैं। यही प्यार है, वरना संबंध तो जानवर भी बनाते हैं। चरित्रहीन स्त्री की मानसिकता क्या होती है? दोस्तों, अब तक हमने यह जाना कि एक महिला जो चरित्रहीन है उसके लक्षण क्या हैं। इसके अलावा इसके बारे में कई अन्य बातें जानी। अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि एक स्त्री जब चरित्रहीन होती है तो उसकी मानसिक दशा किसी प्रकार की होती है। एक सामान्य स्त्री की मानसिकता। V+ का मतलब उस सूचना से होता है जो आनंद है जिसको इंसान नेचुरल गुण के कारण पूरा करना चाहता है। SS उस आनंद को पूरा करने का सोर्स, जैसे महिला का पति है। और R एक प्रतिबंध की तरह है जो उसे सोर्स का समर्थन करता है। यह समाज के द्वारा डाला गया प्रतिबंध माना जाता है। कई बार R R1 एक ही होते हैं, जिसका अर्थ यह है कि दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। एक सामान्य स्त्री के अंदर R R1 एक ही दिशा में होते हैं। R1 का अर्थ स्त्री के आंतरिक शर्तें हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि चरित्रहीनता अनेक प्रकार की हो सकती है, लेकिन हम बस यहां पर एक कॉमन प्रकार की चरित्रहीनता की बात कर रहे हैं। जब एक महिला चरित्रहीन हो जाती है तो ECD, अब आप एक चरित्रहीन स्त्री की मानसिकता देख रहे हैं। इन सबके अंदर उस स्त्री का दोष नहीं होता है, वरन उसको जो नेचर चला रही है उसी का दोष होता है। यदि आप उसके दिमाग के अंदर बनने वाले इस डायग्राम को बदलने में सक्षम होते हैं तो आप उस स्त्री को बदल सकते हैं। अब आप देखेंगे कि V+ अब पहले वाला सोर्स SS को छोड़कर SS1 का समर्थन करने लग गया है। इसका कारण जो है वह R1 है, जबकि R का कमजोर होना भी इसका कारण है। अब एक अलग प्रकार का आरेख आप देख सकते हैं। SS1 वह सोर्स है जिससे कि आनंद मिल रहा है। दिमाग के अंदर इस प्रकार के आरेख बनते रहते हैं और इनमें से कुछ लंबे समय तक स्थायी रहते हैं। चरित्रहीन स्त्री के लक्षण। लेख के अंदर हमने यह जाना कि स्त्री के चरित्रहीनता के लक्षण क्या होते हैं और इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। यदि इस लेख के संबंध में आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। चरित्रहीन स्त्री के साथ रहने के नुकसान। दोस्तों, यदि हम बात करें चरित्रहीन स्त्री की, तो यदि आप एक चरित्रहीन स्त्री के साथ रहते हैं तो इसकी वजह से आपको कई तरह के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आपकी पत्नी चरित्रहीन है तो फिर आपको संभल कर रहना चाहिए। यही आपके लिए सही होगा। आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। यदि आप संभल कर नहीं रहते हैं तो उसके बाद आपको भयंकर नुकसान हो सकता है। इस संबंध में हम आपको कुछ बताने वाले हैं, तो आइए जानते हैं इसके नुकसान के बारे में विस्तार से। आपकी हत्या हो सकती है। दोस्तों, यदि आप किसी चरित्रहीन स्त्री के साथ रहते हैं तो आपको इस बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपकी हत्या हो सकती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। इसका कारण यह है कि कई मामले ऐसे प्रकाश के अंदर आ चुके हैं जिसके अंदर होता यह है कि महिला अपने प्रेमी का साथ पाने के लिए पति की हत्या करवा देती है। तो यदि आपकी पत्नी भी चरित्रहीन है तो उसके बाद आपको समझ जाना चाहिए और आपको पूरी तरह से सतर्क हो जाना चाहिए। यदि आप सतर्क नहीं होते हैं तो उसके बाद आपको जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। घर के अंदर शांति नहीं रह सकती है। यदि आप एक चरित्रहीन स्त्री के साथ रहते हैं तो आपके घर के अंदर कभी भी शांति नहीं रह सकती है। इसका कारण यह है कि महिला आपके साथ मन से नहीं रह रही होती है, बस वह दिखावा कर रही होती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। मतलब यही है कि उसकी आपके कामों के अंदर किसी तरह की कोई भी रुचि नहीं होती है, और यदि आपके कामों को वह करती भी है तो वह बस जबरदस्ती ही करती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। और आपको तो पता ही है कि इसकी वजह से घर के अंदर लड़ाई झगड़े काफी अधिक बढ़ जाते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक चरित्रहीन महिला कभी भी आपके घर के अंदर शांति नहीं ला सकती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं।
अगर आपको इस वीडियो से आपकी कुछ सहायता मिली है, वीडियो को लाइक कर देना ऐसी, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।